नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप ने फॉस्टर केयर से बाहर आने वाले बच्चों के लिए नया आदेश किया जारी, मेलानिया की पहल पर फैसला। रूसी लड़ाकू विमान Su-30 दुर्घटनाग्रस्त, प्रशिक्षण के दौरान फिनलैंड सीमा के पास क्रैश, 2 पायलटों की मौत। अंतरिक्ष में फंसे चीन के एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटेंगे, मिशन के दौरान यान में खराबी से अटकी थी वापसी। G7 बैठक के दौरान गुटेरेस से मिले जयशंकर, वैश्विक हालात और भारत की भूमिका पर हुई अहम चर्चा। भारत कनाडा आर्थिक सहयोग को देंगे नई दिशा, महत्वपूर्ण खनिजों व स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर जोर। बोत्सवाना ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे 8 चीते, क्वारंटीन के बाद लाए जाएंगे भारत। पूर्व पीएम नेहरू की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी और खरगे ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर और जयपुर में ईडी की छापेमारी, 900 करोड़ रुपए की कोकेन तस्करी से जुड़ा है मामला। आईएमए ने लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन की सदस्यता रद्द की। पुणे में 25 गाड़ियां आपस में टकराईं, 9 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश टेक कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, एमपी अब बनेगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट। इंदौर प्रवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोपाल मंदिर पहुंचे, बिहार में एनडीए की जीत पर मनाया जश्न। भोपाल में इज्तिमा के चलते आज से 17 नवंबर तक यातायात डायवर्जन, भारी वाहन और बसों पर रोक। भोपाल में इज्तिमा में मलेशिया, सऊदी अरब, ईरान समेत 19 देशों से लोग पहुंचे, दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा कड़ी। फर्जी डीएड अंक सूचियों के जरिए 34 शिक्षक बने सरकारी कर्मचारी, एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा। ग्वालियर में 16 नवंबर के विरोध दिवस पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश। ग्वालियर में हिट एंड रन में एक शख्स की मौत, ड्यूटी पर जा रहे एक कर्मचारी को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा। 11 बड़ी कंपनियां उज्जैन में 600 करोड़ का निवेश करेंगी, 1700 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। दुनिया के टॉप 2% रिसर्चर्स में इंदौर के 3 साइंटिस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। अन्नपूर्णा मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, लोगों ने सड़क पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर प्रवास में पहुंचे गोपाल मंदिर। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर जताई खुशी, बाद में उन्होंने एमजी रोड थाने का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर प्रवास के दौरान गोपाल मंदिर पहुंचे, जहां वे बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की खबरों के बीच बेहद प्रसन्न नजर आए। इसके बाद उन्होंने एमजी रोड थाने का औचक निरीक्षण भी किया। बड़वानी रवाना होने से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी एनडीए को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताया। बाद में डॉक्टर यादव भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। बिहार चुनाव की एनडीए की जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए बिहार राज्य की जीत की तरफ बढ़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का परिदृश्य दुनिया ने देखा है, एक के बाद एक ये माइलस्टोन उनके अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए की प्रचंड जीत के परिचायक भी बन रहे हैं। एक बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित जी, खासकर अमित शाह जी को गृह मंत्री होने के नाते और हमारे संगठन के वो आधुनिक समय के अद्भुत शिल्पी हैं। मैं स्वयं बिहार भी गया था और बिहार के अंदर जो देखा वो रिजल्ट आया। ये कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन पे जुड़ो, जमीन से जुड़कर राजनीति करो। जब हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। ये हाल उनके हुए हैं। एक सरप्राइज विजिट मैंने आज इंदौर में की है। अचानक, मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमको अपने इंदौर और पूरे प्रदेश के अंदर सुशासन के नाते से भी हमारी सरकार जानी जाती है और इस नाते से मैं आज अचानक राजवाड़े पे आया हूँ और राजवाड़े पे गोपाल मंदिर के अंदर ये बनने वाले नवीन भवन को भी देखा है। और जैसा कि आपकी जानकारी में हमारा अपना 1 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम होने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती के पूर्व अवसर पर
हमारे युवाओं की, विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता श्रीमद् भागवत गीता पे भी होने वाली है और जगह जगह गीता भवन बनाए जाएंगे और उस गीता भवन की शुरुआत इंदौर से इसी स्थान पर गीता भवन के आधार पर प्राचीन अद्भुत भवन बना है, जिसके आधार पर इसको गीता भवन की सौगात देते हुए हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए राजवाड़े के पास का ये स्थान भगवान गोपाल कृष्ण के मंदिर के साथ गीता भवन के रूप में भी जाना जाएगा। तो दोहरी बधाई, एक बिहार के चुनाव की बधाई और एक नए गीता भवन की। इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही निवेश, रोजगार और आईटी विकास पर की कई बड़ी घोषणाएं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब ग्रोथ स्टेट से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट बनने की दिशा में अग्रसर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर यादव ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठकें कर निवेश और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है और यहां तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न आईटी पार्कों के उद्योगों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया और महू स्थित सेना के साथ हुए 4 MOU की जानकारी भी साझा की। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में कुल 65 गतिविधि, उद्घाटन, भूमि पूजन, आवंटन पत्र वितरण, एग्रीमेंट, MOU लॉन्च, CCIP आदेश, घोषणाएं, 1-to-1 मीटिंग हुई, जिससे प्रदेश में कुल 15,896 करोड़ का निवेश और 64,085 है ना 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपकी जानकारी में GIS के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करें और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूंगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1,346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश और उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में STF ने फर्जी D.Ed मार्कशीट से सरकारी नौकरी पाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 34 फर्जी शिक्षक चिन्हित, 8 पर FIR, जालसाजों और विभागीय मिलीभगत की जांच तेज। मध्य प्रदेश में STF ने फर्जी D.Ed मार्कशीट लगाकर शासकीय शिक्षक की नौकरी पाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जांच में 34 फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि बाकी से पूछताछ जारी है। STF को पता चला कि इन शिक्षकों ने जालसाजों से 2 से 5 लाख रुपए देकर नकली मार्कशीट खरीदी थी। गिरोह न सिर्फ फर्जी अंक सूचियां बनाता था, बल्कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी जाली तैयार करता था। जांच में सामने आया कि इस काम में शिक्षा विभाग के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल STF ने 12 जालसाजों की पहचान कर ली है और उनसे पूछताछ जारी है। STF के पास एक महीने पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसका कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से एक सत्यापन किया और इसमें थे 34 शिक्षकों के बारे में जानकारी आई कि इनके द्वारा फर्जी D.Ed की जो फर्जी अंक सूची का उपयोग करके शासकीय नौकरी प्राप्त की गई है। और साथ में ये भी इनपुट था कि इसमें एक संगठित गैंग इन्वॉल्व है
जो इनको इस तरीके की मार्कशीट बना के दे रहा है। और जब शासकीय नौकरी लगती है तो वेरिफिकेशन भी होता है दस्तावेज का, उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भी जाली रिपोर्ट इन्हें डिपार्टमेंट में लगाई जा रही है, उससे ये लोग सेलेक्ट होकर के नौकरी कर रहे हैं। इस तरीके का एक संगठित अपराध की सूचना पर एसटीएफ ने 34 जो शिक्षक हैं उनके विरुद्ध पूरा डेटा इकट्ठा किया। संपूर्ण दस्तावेज जो एकत्रित किए गए, उन दस्तावेजों के आधार पर जो भी चीज़ हमारी को उन पर गोपनीय जानकारी आई, उनके आधार पर अंततः अभी एफआईआर की गई, जिसमें 8 शिक्षक नामजद हैं, शेष 26 संदेही हैं। कुल 34 के विरुद्ध एफआईआर है और दोनों माध्यमिक शिक्षा मंडल से संपूर्ण जानकारी ये मिल चुकी कि इनके द्वारा जो डीएड की अनुसूची लगाई गई है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी ही नहीं की गई है, यानी कि वो जाली है, एक तरह से फर्जी है वो अनुसूची। और दूसरी तरफ से गोपनीय वेरिफिकेशन में ये भी तथ्य आया कि इनके द्वारा जब वेरिफिकेशन कराया गया नौकरी के समय, उसकी भी जाली रिपोर्ट सबमिट कराई है। तो विभागीय अधिकारी कर्मचारी जो भी इन्वॉल्व हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता लग रही आशंका है। जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 34 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की गई, जिसमें 8 नामजद आरोपी हैं और 26 संदेही। पूर्ण आशंका है। शिक्षा विभाग के जो भर्ती कमेटी के लोग होंगे, शुरू में प्रारंभ में भर्ती जो होती थी पंचायत ग्रामीण विकास करता था, जहाँ से भी जो भी इन्वॉल्व होगा उन पर कार्रवाई की जाए। वो हाँ, दिस इज मैटर, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आगे चीजें तहकीकात में आएंगी, जब इनको आगे पुलिस हिरासत में लेगी, आगे पूछताछ करेगी, तब तथ्य आएंगे। अभी तो गोपनीय सत्यापन के आधार पर एफआईआर की गई। अन्नपूर्णा मंदिर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने पहुंचे प्रशासन को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आत्मदाह की धमकी दी और खंबे पर चढ़कर हंगामा किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति संभाली। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर के पास आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम को अवैध निर्माण हटाने पहुंचते समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मंदिर ट्रस्ट की जमीन से कब्जा हटाने की कार्यवाही के दौरान इलाके में हंगामा मच गया। कई प्रभावित लोग, महिलाएं और बच्चे सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने खुद पर घासलेट डालकर आत्मदाह की धमकी दे दी, लेकिन पुलिस ने तुरंत पानी डालकर उन्हें रोक लिया। वहीं एक युवक ब्लेड लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया और गला काटने की धमकी देने लगा। पुलिस और प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति संभाली। धारा 250 का एक प्रकरण लगा था, उसमें विधिवत आदेश पारित हुआ और उसके बाद इनको 7 दिन का समय दिया गया। उसके बाद भी इनके द्वारा मकान खाली नहीं किए गए। इसके पहले ये लोग सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पे 4 परिवार हैं, जिसमें से 2 परिवारों ने ये झोपड़ियाँ जो बनाई हैं वो किराए से दी हुई थी और ये इनके जो वास्तविक मकान है वो कहीं और पर है। तो पहले से इनके पास मकान है। 2 परिवार हैं ऐसे जो हमें लगे जिनको आवश्यकता है शिफ्ट करने की, तो वो नगर निगम के माध्यम से उनको फ्लैट दिलवा रहे हैं। ये कार्रवाई हम आज ही कर रहे हैं। तो 2 परिवारों को हम विस्थापित कर रहे हैं। कुछ विरोध करते हुए आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सा कोशिश, वो पैनिक कर रहे हैं, बट स्थिति नियंत्रण में है। आपका नाम और पता? याचना दीक्षित, तहसीलदार राव। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। अब तक 8 बाइक बरामद, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों में शामिल 2 बदमाश अनवर अली और शोएब अली को गिरफ्तार किया है। दोनों इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों से बाइक चोरी कर उन्हें सुनसान जगहों पर छिपा देते थे और मौका मिलने पर आसपास के ग्रामीण इलाकों में कम दाम पर बेच देते थे। पुलिस की पूछताछ में अब तक 8 चोरी की गई 2 पहिया गाड़ियां बरामद की गई हैं। दोनों आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। टीआई रविंद्र परासर के मुताबिक गिरोह में और लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। हाँ, कई 2 दिन पहले पटना ब्रिज पर हमारी चेकिंग होती हमेशा की तरह। तो परसों की बात है, एक व्यक्ति गाड़ी लेके आया, उसको रोकने के बाद वो व्यक्ति गाड़ी छोड़ भाग गया। तो वहाँ बल मौजूद था, भाग के पकड़ा उन लोगों को। उनसे हमने मतलब पूछताछ की, ये गाड़ी किसकी है, तो वो हमने कोई जवाब नहीं दे पाया। उनको थाने लेके आए, उनसे बड़ी सख्ती पूछताछ की, तो उसने बताया हाँ सर मैंने 6 गाड़ी चोरी किया इसमें 2 गाड़ी उसके घर से निकली है और 2 गाड़ी प्लेटफॉर्म 1 से निकली है और 2 गाड़ी जो अपना पीटीसी का पार्किंग स्थल वहाँ से निकली है। कुल जो है 8 गाड़ी निकली हैं। और भी किस तरह पूरा क्या नाम है इनके आरोपी? इनका आरोपी का नाम है अनवर हुसैन, पिता अफजल हुसैन, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्रीनबाग कॉलोनी चंदननगर का है। और दूसरा व्यक्ति भी है शोएब अली, ये भी चंदननगर का है। ये अपने अय्यासी करने के लिए जो है गाड़ी
चोरी करते थे। सर किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते थे, कुछ पूछताछ में हाँ, पूछता ये बताया कि कभी सुबह या सुबह 5 बजे या फिर रात को 2 बजे जब भी इन्हें मौका मिलता था ये गाड़ी चोरी कर ले जाते थे। क्या आदतन अपराधी हैं इनके? हाँ हाँ, इनके विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। सर किस तरीके से सफलता पुलिस को हाथ लगे, आगे क्या और भी कुछ इसमें खुलासा हो सकता है? हाँ, हो ही सकता है और भी गाड़ी मिल सकती है। जो अपनी चेकिंग चलती है उसमें काफ़ी वो मतलब हमको सबूत मिली है। अभी तक कितने का मशरूका जब्त हुआ है? करीब 4,60,000 का मजदूर जब्त हुआ है। सर आरोपी अभी पकड़ने का जीआर पहुंचा है? हाँ, अभी इनको 15 दिन की जीआर भेज दिए और जो जरूरत पड़ेगी तो उनको फिर से पीआर लेंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।